रिस्पेक्ट। देखिए, हम लोग जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन कि उसका यूज करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग को ये पढ़ना है इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल, जिस इंटीग्रल में लिमिट होती है, आप उस फॉर्मेट के कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें एक बार फिर से देखते हैं। एज लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। देखिए, किसी फंक्शन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जाता है, फंक्शन एफ ऑफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल एफ ऑफ टी लिखा जाता है। अब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट। 0 to इनफाइनाइट। देखिए, जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है उसको लिखिएगा और e की पावर माइनस पी इंटू टी से मल्टीप्लाई करिए और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। तो अब हम लोग ये लिखेंगे। अच्छा, इतना लिखने के बाद अभी आपको मैं एक स्पेशल टाइप का इसमें केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ। करना ये रहेगा, आप लिखेंगे टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेगा कि p टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये अप्लाई कर लीजिएगा। कई बार हम लोग ये अप्लाई करते हैं p टेंड्स टू 0 या p टेंड्स टू a यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। इस फॉर्मेट से जब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, सपोज हम लोग 0 अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 0 अप्लाई करने पर मिलेगा क्या, e की पावर 0, उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको इस इंटीग्रल का आंसर मालूम हो जाएगा। तो ये देखिए, एक फॉर्मेट है। हम लोग कोई ज़रूरी नहीं होता है कि p टेंड्स टू 0 ही अप्लाई करें। p टेंड्स टू कई बार a लिखते हैं, कई बार 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। वह जो क्वेश्चन होगा वह देखकर हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या करना रहेगा। बाकी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इंटीग्रल को इवेलुएट करेंगे तो अक्सर वहाँ पर इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट तक ही रहेगा। उसी को लोग इससे इंटीग्रेट करके आंसर निकालते हैं। अब मैं आपको इस फॉर्मेट का कुछ क्वेश्चन करा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका यूज करना कैसे होगा। चलिए लोग एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला सवाल मैं आपको इस पर करा दूँ। तो इसमें ये है, प्रूफ दैट जीरो टू इनफाइनाइट, प्रूफ दैट 0 to इनफाइनाइट t इंटू e की पावर माइनस 3t साइन t dt इज इक्वल टू 3/50। ये आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए, अगर आपको नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं, अगर वैसे ही निकालना होगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन इसी पर अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे तो ये आंसर बहुत इजीली और बहुत फास्ट आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लोग ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू, जिस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है आप उसको i सपोज करिए। इसको ऐसे लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट t e की पावर माइनस 3t साइन t dt। जिस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है हम लोग उसको i सपोज करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग ये लिखेंगे 0 to इनफाइनाइट e की पावर हमेशा पहले कर लीजिएगा। देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है उसमें e की हम लोग इसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। आप मेन समझिएगा, इसके साथ उसको कंपेयर करना रहेगा। इसीलिए
हम लोग ई की पावर वाला टर्म हमेशा पहले लिखेंगे। ई की पावर -3t को पहले कर लीजिए और t sin t dt, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आपको इसका आंसर निकालना हो या इसका आंसर निकालना है, दोनों का आंसर सेम होगा। और अगला स्टेप आपका क्या होगा? नाउ देखिए, हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन t का जो होता है वह होता है 1/p² - 1 का स्क्वायर। आप पिछली क्लास देखिएगा, उसमें साइन at की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला बताया गया होगा, तो वही फार्मूला यूज किया गया। अच्छा, माइनस नहीं प्लस होता है। जब हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ फार्मूला मैं लिख देता हूँ, लाप्लास आपका साइन at का a/p² + a², ऐसे होता है। तो ऐसे लाप्लास आप साइन t निकालेंगे तो आप पहले कंपेयर करिएगा, a की जगह पे 1 लिखा गया है, तो 1/p² + 1², यानी इसी चीज़ को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1/1 + p², ये भी लिख सकते हैं। ये तो साइन t का लाप्लास हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करिएगा, लाप्लास ऑफ t × साइन t, इसका आंसर निकालिएगा। अच्छा, इस पे मैंने आपको थ्योरम बताया है कि, अच्छा थ्योरम मैंने क्या बताया था कि f ऑफ t का लाप्लास, सपोज f ऑफ t का लाप्लास सपोज f ऑफ p हो। फिर आप क्या करिए, t × f ऑफ t, अगर इसका लाप्लास बताना होगा, देखिए t है तो माइनस लिखेंगे और एक बार p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इस फंक्शन को, यानी f ऑफ p को। ये चीज़ आपको बताया गया। इसका मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने बातें किया है, आप उसको जाके देखिएगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको लाप्लास ऑफ t × साइन t बताना होगा, देखिए साइन t का लाप्लास मालूम है, बस इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये हो गया डिफरेंशिएशन और साथ में एक माइनस साइन लगाना है। अच्छा, अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, देखिए माइनस, इसका डिफरेंशिएशन -1/1 + p² का होल स्क्वायर × फिर आपको 1 + p² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह आ जाएगा 2p, यानी क्या मिलेगा 2p/1 + p² का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। अच्छा, लाप्लास ऑफ t sin t, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज करिए। देखिए, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर -p × t, और जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना होता है हम लोग उसको लिखते हैं, यानी साथ में t sin t और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो इसकी वैल्यू तो ये होगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज किया गया है, और इसका आंसर आएगा 2p/1 + p² का होल स्क्वायर, यानी 2p/1 + p² का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको समझना है, आपसे इस पूरे का आंसर पूछा गया है, आप कंपेयर करिएगा। देखिए p की जगह पे कितना लिखा गया है, 3 लिखा गया है। जो मेन इंटीग्रल है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, उसमें t की जगह पे 3 लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, पुट p = 3, आप p की जगह 3 इसमें रखिएगा। तो रखने पर क्या मिलेगा, 0 to इनफाइनाइट e की पावर -3t t sin t dt, लेफ्ट साइड आपका यूज जाएगा, राइट में आपको बनेगा। देखिए 3 रखेंगे तो ऊपर 6 होगा, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 1 + 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, फिर होल का स्क्वायर, तो 6/1 + 9 10, 10 का स्क्वायर 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/50। देखिए आपको यही प्रूफ करके लाना है।
तो आज मैंने आपको एक इंटीग्रल करके बता दिया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल भी निकालते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप का, ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो। आपकी जो क्लास है बेसिक की, उसमें इसी फॉर्मेट के 0 से इनफाइनाइट ही पूछे जाएंगे। अच्छा, जैसे अब मैंने ये सवाल आपको कराया है, आप सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके 2 क्वेश्चन और हैं, उनको सेल्फ आप करिएगा। जैसे प्रूफ दैट, एक तो आपका ये होगा 0 to इनफाइनाइट टी ई की पावर -2t cos t dt इज इक्वल टू 3/25। एक सवाल ये सेम इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये होगा, इवेलुएट 0 to इनफाइनाइट टी ई की पावर -3t cos 4t dt। अगले में ये कहा गया कि आप इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालिए। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप वेरीफाई करिएगा। आंसर इतना आना चाहिए 5/169। तो आप लोग इसको सेल्फ ट्राई करिएगा। जो जो तरीका आपको बताया गया है आप उसको फॉलो करिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। अभी हम लोग जो ये टॉपिक है जिसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का यूज करके 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आज के क्लास में बस हम लोग यहीं तक बातें करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं इसकी आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।